जहाँ जवान भी बैठे हैं मेरे को बड़ा जायज सवाल है कि जो ये अब पाइप जो अंदर गई है और स्ट्रक्चर भेजे जाएंगे एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान दूसरी तरफ जहाँ मजदूर फंसे हुए हैं वहां तक पहुंच गए हैं वहां पर अब कुछ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान मौजूद हैं क्या? पहुंचे नहीं है अंदर की ओर जवानों को ले जाया गया है और थोड़ी ही देर में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं जो टनल के भीतर मौजूद है। अब जो खबर आ रही है सुरंग से बाहर निकाले जा रहे हैं मजदूर जो जानकारी अभी संजय त्रिपाठी दे रहे थे जो स्ट्रेचर्स हैं स्ट्रेचर्स के जरिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान भी अब वहां पहुंच गए हैं और अंदर जो 41 मजदूर फंसे हुए हैं उनमें नीड बेस्ड रेस्क्यू ऑपरेशन होगा कि सबसे ज्यादा जरूरत किसकी महसूस की जा रही है कौन ज्यादा थका हुआ है ऑक्सीजन लेवल्स कितने ज्यादा नासाज दिखाई दे रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दीपक रावत आपके पास और क्या ताजा जानकारी? संदीप जी, एक बड़ी जानकारी तो ये है कि जो हरपाल सिंह जो इसकी रेस्क्यू टीम से जुड़े हुए हैं, जो लगातार जो ऑपरेशन चल रहा था इसमें सबसे अहम योगदान उनका भी रहा है। उनकी तरफ से एक जानकारी अभी भी सामने आई है कि 8 बजे का वक्त होगा जब पहला मजदूर इस पाइपलाइन से बाहर आएगा, यानी कि 8 बजे के आसपास आपको पहली बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और उसके बाद की दूसरी तैयारी मैं आपको दिखा देता हूँ संदीप जी। ये वो अस्पताल है 43 वार्ड का, जहाँ पर इन तमाम लोगों को एम्बुलेंस में बिठाकर यहाँ लाया जाएगा। तो इसी इसी अस्पताल में इनको करीबन 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। इसलिए इसकी 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 तैयारी भी कुछ इसी तरीके से की गई है। यहाँ पर आप तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात देखेंगे, क्योंकि उन तक किसी को नहीं पहुंचने दिया जाएगा। उनकी मनोस्थिति ऐसी बिल्कुल है ही नहीं कि उनसे ज्यादा लोग मिल सके। हालांकि लगातार हर तरफ से कोशिश लोग ये कर रहे हैं कि इनसे मिल सके, इनका हालचाल जान सकें, क्योंकि हर किसी ने यहाँ आकर ये समझने की कोशिश की कि कैसे ये लोग 17 दिनों तक भीतर बंद तो रहे अस्पताल और के किस अंदर तरीके क्या इंतजाम है दीपक वो तो मैं आपसे जानूंगा पर मुझे ये बताइए जो सिलसियारा टनल है जहाँ वो दबी हुई थी 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। ये देखिए खबर आ गई है जिस खबर का बेसब्री से पूरा देश इंतजार कर रहा था और आप इमेजिन कीजिए कल्पना कीजिए जो ये मजदूर हैं उनके परिवारजनों पर इनके माता पिता धर्म पत्नी बच्चे रिश्तेदारों पर क्या गुजर रही होगी तो वो इंतजार की घड़ियां तो बहुत लंबी होती हैं जब आप किसी का 1.5 घंटा लगता है आम रास्ते से अगर जाते हैं, लेकिन अगर जिस रास्ते से जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा तो इस एम्बुलेंस को पहुंचने में भी करीबन 1 घंटे के आसपास का वक्त लग सकता है। लेकिन फिलहाल संदीप जी यहाँ की तस्वीरें अहम है। जो जो 2 मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक यहाँ पर हमको बाहर निकलते हुए तो नहीं नजर आए, लेकिन जैसी जानकारी मिली है जो रेस्क्यू टनल बनाई गई थी बाहर से उनको निकाला गया है, ऐसी जानकारी यहाँ पर आ रही है। लेकिन फिर दोहरा रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर हमारे पास जानकारी नहीं आई है। यहाँ पर जो इस तरीके से सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि एनडीआरएफ के जवान अंदर गए थे और उन्होंने मजदूरों को बाहर निकालना शुरू किया है। और इस बात का अंदाजा जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उनके ट्वीट से भी लग जाता है, जो उन्होंने अपने करीबन 15 मिनट पहले किया था और यही कहा था कि जल्द ही ये लोग बाहर निकलना शुरू होंगे। एक मिनट अंकित संजय के पास कोई और ताजा जानकारी है संजय क्या जानकारी आई है आपके पास? संजीव जी विजय होरी नाम का एक मजदूर जो झारखंड का रहने वाला है उसको टनल से बाहर निकाला गया है। सबसे पहला मजदूर है जो इस टनल से बाहर निकल के आया है। उसका नाम विजय होरी है, झारखंड का रहने वाला है। अभी उसको इस 800 mm के पाइप से बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी इस टनल से बाहर वो नहीं निकला है। उसको पहले मेडिकल चेकअप होगा, उसका हेल्थ चेकअप होगा, शारीरिक समस्याएं जो होंगी उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही जा करके उसको आगे जो हेलीपैड है जो वहाँ की हवाई पट्टी है उसके जरिए उसको ऋषिकेश या फिर दिल्ली या देहरादून जैसी जरूरत पड़ेगी वहाँ यानी पर कि उसको ले पूरी जाया जाएगा। तैयारी की क्योंकि गई पहली है कामयाबी और है 17 जिसका दिन बाद जो हम इंतजार इंतजार कर किया रहे जा थे रहा था। 2 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। पहला मजदूर नाम विजय होरी है उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। वो झारखंड के रहने वाले हैं जैसे संजय त्रिपाठी हमें बता रहे हैं। यहाँ से इनका मेडिकल चेकअप करने के बाद अस्पताल ले जाया जाएगा सामूहिक जो चिकित्सा केंद्र है और अगर वहां पर भी मुकम्मल इलाज नहीं हो पाता है या तबीयत और ज्यादा नासाज होती है या वहां के बस में इलाज नहीं होता है तो ऋषिकेश दिल्ली और जयपुर तक इंतजाम किए गए हैं। तो अब पूरा प्रशासनिक और व्यवस्था का जो अमला है वो हरकत में साफ आता दिखाई दे रहा है। हलचल क्या वो चिकित्सा केंद्र पर भी बढ़ गई है दीपक? अब जब खबर आ रही है एम्बुलेंस
हम देख पा रहे हैं एम्बुलेंस निकल पड़ी है टनल से। बल्कि संजय अगर आप जानकारी दें इस बारे में। यहाँ पर लोग पहुंच रहे थे और कोशिश ये कर रहे थे कि जी इंतजामों की अगर बात की जाए तो अंदर वो तमाम इंतजाम पहले से ही कर दिए गए थे कि जिसकी जरूरत यहाँ पर पड़ सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरूर है, यहाँ पर उतने इंतजाम नहीं होते हैं, लेकिन और तेजी पकड़ता दिखे। निश्चित रूप से विजय हो रही और गणपति हो रही समीर जी, ये दो श्रमिक है जो इन दो एम्बुलेंसों से बाहर निकाले जा रहे हैं। अब ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, कब इसका उत्तर मिलेगा। एक के बाद एक श्रमिक निकलेंगे। सबसे पहले झारखंड की जो श्रमिक है विजय होरी और गणपति होरी, ये दो नाम है जो इस तुरंत से सबसे पहले निकाले गए हैं। और उसके बाद क्रम है वो लगातार चलता रहेगा। इन दोनों को एम्बुलेंस में लेकर के और यहाँ पर अंकित बात आप भी कह रहे थे ये इसको ज्यादा जरूरत है, पहले रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है। एनडीआरएफ एनडीआरएफ के जो जवान वहां अंदर पहुंचे हैं वो एक हेलीकॉप्टर में भाई बहुत ज्यादा मुसीबत में दिख रहा है, उनको पहले निकाला जा रहा है। बिल्कुल संदीप जी, और इस सबके बीच में एक बड़ी खबर दे रहा हूँ और वो ये है कि टनल के अंदर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। हम लोग टनल से करीबन 200 मीटर की दूरी पर है, लेकिन वो नारे हमको यहाँ पर भी सुनाई पड़े हैं। भारत माता की जय के नारे टनल के अंदर थे और उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि जो मजदूर 41 दिनों से अंदर फंसे हुए थे, वो 17 दिनों से अंदर फंसे हुए थे 41 मजदूर, वो अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब वो जो आवाजें हैं भारत माता की जय के नारे वो गूंज रहे हैं टनल के अंदर। और वहीं अगर जो टनल के बाहर की बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से एम्बुलेंसेज को पूरी तरीके से अलर्ट पे कर दिया गया है। यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंसेज और वो पूरी तरह से अलर्ट पर है और एक एक करके एम्बुलेंसेज को अंदर भेजा जा रहा है। और जिस बात का जिक्र अभी संजय कर रहे थे कि दो जो है झारखंड के जो मजदूर हैं उनके पहले परिवारजनों को भी बुलाया गया है। यहाँ पर जो झारखंड के जो मजदूर हैं उनके परिवारों को बुलाया गया, उनके जो परिवार के सदस्य वो अंदर गए हैं और उसके बाद में ये दोनों जो लोग निकले दोनों मजदूर निकले हैं, अब उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अंकित लोगों में भी उत्साह है, जैसा आप कह रहे हैं वहाँ पर नारे भी लगाए जा रहे हैं। थोड़ा लोगों में है उत्साह भी है। बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा। 398 घंटे सब करोड़ जनता 41 लोगों के लिए हमारे नागरिकों के लिए भगवान से दुआ करो और भगवान ने वो लोगों की दुआ कबूल कर लिया और सफलता के मोदी धामी गंभीर है, मोदी धामी गंभीर है, मोदी धामी गंभीर है। तो अभी एक सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी से, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें उत्तरकाशी के बाहर की और 2 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। तो दोनों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं, दोनों झारखंड के रहने वाले हैं, विजय होरो और गणपति होरो। ये 2 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। सुरंग के बाहर की आप तस्वीर देख सकते हैं और किस तरह से तो तमाम राहत और बचाव का काम भी वहाँ पर लगातार चल रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, टनल में फंसे हुए 2 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, विजय होरो और गणपति होरो बाहर निकाले गए हैं। दोनों झारखंड के रहने वाले हैं ये दोनों मजदूर। और ये उत्तरकाशी की टनल से सबसे पहले जो खबर निकल कर सामने आई वो यही कि टनल में फंसे हुए 2 मजदूरों को बाहर निकाल दिया गया। हमारे तमाम संवाददाता वहां पर आप देख सकते हैं एम्बुलेंस वहां पर, तमाम एम्बुलेंस को पहले से ही लगा दिया गया था और अब एक